बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। अगर हमजा शहबाज को अभी छोड़ दिया जाए तो यह तय है कि कुर्बानी पक्की है और बकरीद में या बकरीद के आगे पीछे कुर्बानी ये हो जानी है। इस वक्त अदालत के अंदर तशरीयात का अमल तो जारी है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अदालत किस किस्म का फैसला दे, ये इस वक्त अभी थोड़ी सी बहस इसके अंदर जारी होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमजा शहबाज की इस कुर्सी को बचाने के लिए पूरे पंजाब में लाहौर के 4 हलकों का बोझ किस तरह ट्रांसफर किया गया है, एक आम तरीन साजिश है। बिल्कुल एक्सक्लूसिव खबर है आपके साथ जो मैंने इस व्लॉग के बीच में आपको बताना है कि दरअसल किस किस तरीके से रैगिंग, किस किस तरीके से पूरे पंजाब को तड़पाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ लाहौर के 4 हलके बचाने के लिए। उसकी डिटेल बतानी है। आईएमएफ ने जी चिट्टा साफ इनकार करके मजीद 4 शराइत सामने कर दिए हैं कि मिफ्ता इस्माइल जिस मर्जी प्रोग्राम में बैठ के कहता रहे कि 1.9 बिलियन आने वाला है, जिस मर्जी प्रोग्राम में बैठ के कहे होगा वही जो हम चाहेंगे। 4 नाकाबिले यकीन शराइत आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने पेश कर दी। जब मैं आपको शराइत की डेप्थ बताऊंगा विद ऑल एविडेंस और विद ऑल श्योरिटी और विद ऑल जिम्मेदारी, आप हैरान रह जाएंगे। आपकी अकल में यह आती है कि बात आईएमएफ कह रहा है कि इमरान खान सही था, आप गलत हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप करप्ट हैं। जी हां, आपने अपने आप को एनआरओ 2 दिया। एनआरओ 2 के आगे आईएमएफ खुद आके खड़ा हुआ है। उसकी डिटेल बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आपको बताने साथ 2 जुलाई का प्लान बी पीटीआई का, जिसको वो बहुत सीरियसली कंसीडर कर रही है कि खान साहब का परेड ग्राउंड का जो जलसा है वो सिर्फ जलसा ही होगा या कुछ और प्लान है खान साहब का। चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक के बाद एक आपके सामने। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल अगर पहली बार देखते तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। सबसे पहले जी मैं आपको हमजा शहबाज बता देता हूं जी। हमजा शहबाज की ना इस वक्त जो हाई कोर्ट में तो चल रहा है, 5 रुकनी बेंच जो फैसला करना ही करना है, वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ डायरेक्शन, और जारी बात है 24 घंटे बड़े होते हैं जी फैसलों और फैसला साजी के लिए, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वो होगा, कुर्बानी तय है, सिर्फ डेट फिक्स होना बाकी है। जी हाँ, सिर्फ डेट फिक्स होना बाकी है कि किस तारीख को कुर्बानी होनी है, ये तय हो चुका है और मामलात भी वही लग रहे हैं। दूसरी तरफ जब पूरे मुल्क के अंदर में अब वो 4 हलकों का बोझ जो पंजाब पे डाला, जरा वो सुन ले जी। लाहौर के 4 हलकों का पूरे मुल्क में आहूफ हो गए जी, 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है पूरे मुल्क में। लेकिन लाहौर के वो जो 4 हलके हैं ना, वहां लोड शेडिंग 0 हो चुकी है। पंजाब में लाहौर और लाहौर के उन 4 हलकों में लोड शेडिंग 0 हो चुकी है। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि 17 जुलाई पूरा पंजाब अंधेरे में डूबा हुआ है। लेकिन ये जो 4 हलके हैं ना, ये रोशन है, क्योंकि अगर यहां लोड शेडिंग हो गई तो इलेक्शन में जहां बहुत सी तैयारियां की गई हैं, इस लोड शेडिंग की वजह से किसी तरह कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। यह है हमजा शहबाज साहब की एक्सपर्टी, यह है नून लीग की वो एक्सपर्टी। पूरे पंजाब यानी लाहौर का सारा बोझ पूरे पंजाब में ट्रांसफर कर दिया। बात है, जो लाहौर में बिजली की खपत है वो पंजाब के किसी और शहर में तो नहीं होगी ना, और वहां ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं है। तो जहां इनको इसकी जरूरत है पीटीआई की सीटों की, मुनर्रिफ अराकीन की, वहां लोड शेडिंग खत्म कर दी। मजीद सुन ले जी। और ज़िमनी इंतखाब में किसी किस्म का रिस्क लेना नहीं है। और दुनिया चीख रही है लोड शेडिंग के हवाले से, और लाहौर की अक्सर, हाँ जी, और इससे पहले भी ये कर चुके हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं। इंतखाबी फायदे का जो अजाब जो पूरे पंजाब को दिया मैंने, इससे पहले भी कर चुके हैं। मेट्रो का प्रोजेक्ट आपको याद है, आम इंतखाबात थे जी हाँ, पूरे पंजाब का बजट सिर्फ मेट्रो के अंदर ठोक दिया था इन लोगों ने। क्या आम इंतखाबात में जीतना, डेफिनेटली पंजाब ने फिर जिताया भी। ये इससे पहले भी करते रहते हैं। इनकी ख्वाहिश होती है इंतखाब से पहले कोई बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस कर दें, बेशक उसके लिए बजट हो या ना हो। कल कोयले पे हो गया था ना, विदाउट किसी कॉन्ट्रैक्ट के जब ये तमाम का तमाम मामला वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जब अनाउंस कर दिया कि मैं $2 अरब का फायदा देने जा रहा हूं पाकिस्तान को, क्योंकि मैं अफगानिस्तान से कोयला लेने जा रहा हूं। कल अफगानिस्तान ने कोयले की कीमत ही बढ़ा दी, वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, सिर्फ हवा जुबानी अवाम को इंप्रेस करने की कोशिश थी। लो जी, अफगानिस्तान ने कोयले की कीमत ही ट्रिपल कर दी है, अब कर लें $2 अरब का। ये होते हैं कच्चे लोग जिनको अनाउंसमेंट का बड़ा ज्यादा शौक होता है। तो यही हमजा साहब कर रहे हैं जी।
पंजाब के अंदर, ये सुन ले। अब आ जाओ जी दूसरा और आखिर में पीटीआई का प्लान 2 आपको बताऊंगा, जो 2 जुलाई का इमरान खान साहब तैयार करके बैठे, जिसके ऊपर बड़ा सीरियसली कंसीडर हो रहा है। हैरान होंगे आप इस प्लान के ऊपर। आईएमएफ ने जी इमरान खान के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए कहा कि इमरान खान ही हमको सूट करता था, इसकी प्लानिंग वो सूट करती थी, ये बड़े तरद्दुद के साथ तमाम चीज़ें करता था। आईएमएफ ने मौजूदा हुकूमत के NRO 2 के आगे खड़े होने का फैसला किया है, उन्हें अपनी शराइत दी हैं और जिससे बचना तकरीबन नामुमकिन है जी, क्योंकि पहले ही आपस में बदरबांट कर लेते थे, A टीम B टीम B टीम A टीम। अब नहीं है, अब है मामला माल का, और माल लेना आईएमएफ से। अनाउंस मिफ्ता इस्माइल कर चुके 1.9 अरब आ रहा है जुलाई के अंदर, बस चंद दिनों के अंदर पहुंचने वाला है पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आपका जो मर्जी कहता रहे, क्योंकि खुद जा रहा है, वो इसहाक डार आ रहा है, तो इसलिए ज़रा हमारी शराइत सुन लें। ऐसे नहीं होना है जो माजी में लोल गोल होता था। और हाँ, इमरान खान पे भी न डालना बात, शरारतें सुन लें, आप हैरान रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। इनको पता है ना कि ये हमारा जो पैसा है वो सीधा सीधा आवाम की फलाह बहबूद पे तो खर्च होना नहीं है, ये सीधा पैसा खर्च होना है किसी न किसी अकाउंट के अंदर, उसी को काउंटर के उन शराइत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आईएमएफ के जहन के अंदर इस वक्त क्या है। जी हाँ, उन्होंने अपनी 4 शराइत रख दी हैं जी, और उस सिलसिले में सबसे पहले जी उन्होंने नैब कवानीन में जो हालिया तरमीम है ना, इसके ऊपर सबसे बड़ी उन्होंने शर्त रखी है। उन्हें कहा जो भी रिकॉर्ड होगा ना, आईएमएफ उसको खुद मॉनिटर करेगी ज़र मुबादला के। अब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो कहाँ लग रहे हैं और किस तरह यूटिलाइज हो रहे हैं, अब ये स्टेट बैंक नहीं करेगा, वजारत ख़जाना नहीं करेगी, इसको आईएमएफ का रिप्रेजेंटेटिव देखेगा। आईएमएफ ने ये शर्त रखी है। आज की आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, दूसरी बड़ी सुन लें। करप्शन रोकने का सिस्टम NRO 2 की शक्ल में जो नैब के तरमीमी बिल में आप लोगों ने पास किया जी, कि अब खुली छूट है, कोई जो मर्जी किकबैक ले ले, किसी किस्म का कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा, और चार्ज लगाया भी तो जिसने चार्ज लगाया वो सबूत पेश करेगा। अब रिश्वतों के पैसे सबूतों के साथ होंगे, ऐसे नहीं कहते कि एक धेला भी साबित नहीं कर सकते। जी हाँ, इस सिलसिले में आईएमएफ ने कहा है कि हमारा एंटी करप्शन टास्क फोर्स यूनिट जो है वो पाकिस्तान के अंदर काम करेगा। आईएमएफ का एंटी करप्शन टास्क फोर्स यूनिट पाकिस्तान के अंदर काम, यानी बेएतबारी अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी हुई है। ये कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। मजीद सुन ले जी, अभी तो ऐसे कीमतें बढ़ाने के शेड्यूल को अब पाकिस्तान की वजारत खजाना मॉनिटर नहीं करेगी, आईएमएफ मॉनिटर करेगी। पाकिस्तान में कीमतें किस तरह बढ़नी है उसको वजारत खजाना नहीं, आईएमएफ मॉनिटर करेगा। पूरी की पूरी वजारत दे दी जी इन्होंने। अच्छा जी, नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से, अच्छा जी, अच्छा खुद मॉनिटर करेगा। बिजली का टैरिफ बढ़ाना है, और इस सिलसिले में अभी जो 5 रुपये बढ़ा है उसके बाद 3.50 3.5 रुपये दोबारा बढ़ाने के हवाले से उन्होंने शराइत रख दी है जी। पेट्रोलियम की कीमत पर गवर्नमेंट का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है, वो भी आईएमएफ पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत का तयन करेगी। हो रहा है ना मज़ेदार? जी हाँ, 350 रुपये पेट्रोल जाना ही जाना है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ की शराइत के। और सुन ले जी, लेवी 50 रुपये बढ़नी है। ये तो कुछ नहीं है जी, ये आईएमएफ ने बाकायदा तौर पर कर। और अब अगर आपको कोई गलत फहमी है कि जुलाई के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में के अंदर आईएमएफ पैसे रिलीज कर देगा, नहीं। और इन तमाम शराइत को मानना है मौजूदा हुकूमत ने। बिजली की कीमत आईएमएफ बढ़ाएगी, पेट्रोल की कीमत आईएमएफ बढ़ाएगी, करप्शन को अब आईएमएफ मॉनिटर करेगी, बैंकिंग सेक्टर को आईएमएफ मॉनिटर करेगी, पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला को आईएमएफ मॉनिटर करेगी। ये शराइत है जिसकी बिना पर 1.9 अरब डॉलर भी नहीं है, बहुत खींच लिया तो 1.5 अरब डॉलर आईएमएफ रिलीज करेगा। तो यूं बांध के मारा जी पाकिस्तान की आवाम को मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत ने अकॉर्डिंग टू आईएमएफ शराइत। हमने तो एक दूसरे को दे दिया NRO 2 नैब इस्लाहात की शक्ल में। आईएमएफ कहता नहीं 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 नहीं, इस पे शदीद, इस NRO 2 पर में शदीद रिजर्वेशन है, हमारा माल उजाड़ने के लिए थोड़ी देना है। तो जनाब ये इस तरह है। अब आज मुझे तीसरी और अहम तरीन खबर वो है पीटीआई इमरान खान प्लान B 2 जुलाई का जी सीरियसली डिक्लेयर किया जा रहा है कि 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब ने जो कहा है ना कि पूरे पाकिस्तान में जो जहां है वहां जलसा करे, और मैं परेड ग्राउंड पे जलसा करूंगा और वहां सारे स्क्रीन के साथ मॉनिटर करेंगे। बड़े बड़े शहर मुल्तान, लाहौर, कराची, पेशावर, ये तमाम इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। लेकिन प्लान B बताऊं क्या है? वो प्लान B है कि इस जलसे को धरने में तब्दील कर दिया जाए। इसी जलसे को जो परेड ग्राउंड में इमरान खान 2 जुलाई को करेंगे, इसी को धरने में तब्दील करके वहीं से ऐलान कर दिया जाए, जो जिस शहर में बैठा ना उस जगह के ऊपर बैठ जाए, अनटिल अनलेस फर्दर ऑर्डर। और इस सिलसिले में जो मेरे पास इतलात है खाने पीने का,
टेंटिंग कैंपिंग के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीटीआई इस सिलसिले में सीरियसली सोच रही है। अब ये देख लेते कि ये 2 से 3 दिन में 4 दिन के अंदर क्या होने जा रहा है। बहरहाल ये एक सीरियस प्लान है कि 2 जुलाई परेड ग्राउंड का जलसा धरने में तब्दील हो सकता है। इधर तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रूल भी लागू नहीं हो रहा। इस सिलसिले में सोचा जा रहा है। प्रेशर है, देखें किस किस तरह डालने की कोशिश करी, क्योंकि प्रेशर के नतायज तो धड़ाधड़ मिल रहे हैं। भूतानी की शक्ल में, एमक्यूएम की शक्ल में, पीपल्स पार्टी की शक्ल में, जेयूआई की शक्ल में, खालिद मकबूल सिद्दीकी की शक्ल में, एक आईएमएफ की शक्ल में, चीन की शक्ल में, यूएई की शक्ल में, अफगानिस्तान की शक्ल में, सऊदी अरब की शक्ल में, हर तरफ से इमरान खान के नतायज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतालिक जरूर आगाह करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।